पंजाब के फिरोजपुर में जीरा स्थित शराब फैक्ट्री के बाहर एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हुआ। किसान शराब फैक्ट्री गेट के पास लगे पक्के मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स बढ़ा दिए हैं और ड्रोन की मदद से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 20 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन पुलिस इससे पहले स्थिति को कंट्रोल में करने में नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के पास लगे धरने को उठा दिया था ताकि फैक्ट्री दोबारा से चल सके। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ था। पंजाब में पहली बार रेत और बजरी की बिक्री के लिए सरकारी केंद्र की शुरुआत हुई है। माइनिंग मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मोहाली के इकोसिटी 2 में सेंटर का उद्घाटन किया। पंजाब में लंबे समय से रेत बजरी की कमी होने की वजह से कीमतें आसमान छू रही थीं और चुनावी वादों में इसका जिक्र होने की वजह से विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर मान सरकार को घेर रही थी। बताया भी जा रहा है कि सेंटर पर कीमतें मार्केट रेट से 2 रुपए कम होंगी। इस मौके पर माइनिंग मिनिस्टर से बात की हमारी सहयोगी कमलजीत संधू ने। रेत और बजरी इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था जब असेंबली पोल्स हुए थे, लेकिन एक बड़ी मुहिम शुरू की है आम आदमी पार्टी ने। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। हरजोत बैंस जो कि मिनिस्टर ऑफ माइनिंग और जियोलॉजी हैं, आप बोल रहे हैं कि आप बाहर से रेत और बजरी ला रहे हैं। इस पूरे जो प्रोसेस है इसका क्या मकसद है, अगर आप अंदर से ही नहीं कर पा रहे? और बहुत सारे पंजाब एंड हाई कोर्ट हैज बैंड इलीगल माइनिंग इन पंजाब। तो हम पंजाब में अभी तक कोई किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं कर सकते और हमने सुप्रीम कोर्ट भी का रुख भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमें पार्शियल रिलीफ दिया है। बट उन्होंने हाई कोर्ट को बोला कि स्टेट का जो बहुत सीरियस कंसर्न है, अगर माइनिंग नहीं होगी तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैसे चलेंगी। तो हमें उम्मीद है कि हमें जैसे ही हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो ऐसे सेल सेंटर्स और बहुत सारे खुलेंगे। बट क्योंकि उस हाई कोर्ट के बैन का फायदा कौन लोग ले रहे थे, एक पूरा एक मोनोपोली क्रिएट कर बहुत महंगा कर दिया गया था टू फैसिलिटेट माइनिंग। ये मोनोपोली जो आप बात कर रहे हैं ये किसने किया था? और क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स कह सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल स्टोर बड़े नेता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और चरणजीत सिंह चन्नी है, उनके कनेक्शन में अकाली दल ने एक पॉइंट पे बोला कि स्टिंग ऑपरेशन किया है। देखिए चरणजीत चन्नी जितने दोषी हैं उतने अकाली दल भी दोषी हैं। मैं आपको जब पिछले मैं 20 साल का रेवेन्यू देखता हूं एंड आई विल शेयर दिस डाटास। पिछले 20 साल का जब रेवेन्यू देखता हूं तो आपकी आंखें चौंक है। जितने अकालियों के टाइम में पूरे साल का रेवेन्यू था उतना हमारा एक हफ्ते का रेवेन्यू है। तो अभी भी जब हमारे पास कोई वो आप कह सकते हैं वी आर नॉट, माइनिंग इज नॉट ऑन फुल स्विंग बिकॉज ऑफ द मेनी रीजंस। तो मेरा मानना ये है कि जैसे ये बैन लिफ्ट होता है तो हम पंजाब का जो मॉडल है, जो ये नया मॉडल हमने बनाया है, इट विल बी द बेस्ट इन द कंट्री। पूरे देश में पंजाब का रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट होगा। तो जनता को ये भी बताइए कि किस रेट पे मिलेगा और बाहर कंपैरेटिव रेट है आज इट विल डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। तो अभी यहाँ जो रेट रखा वो 28 रुपए रखा गया है और अगर जैसे मैं आपको बताएगा जैसी बैन लिफ्ट होता है, जैसी माइनिंग एक्टिविटीज पंजाब में रिज्यूम हो जाएंगी तो ये प्राइसेस बहुत कम आ जाएंगे। और नेताओं को भी फिक्स किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, केस का क्या होगा? अब पंजाब का सबसे बड़ा माइनिंग माफिया था उसको आज वो जेल में है और उसका केस हम विजिलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं एंड लेट द विजिलेंस, क्योंकि वो एक नेक्सिस है, पता लग जाएगा कौन कौन उसके साथी सब। आपको लगता है चन्नी जी को बुलाना चाहिए? डेफिनेटली जो भी दोषी हैं पाएंगे, डेफिनेट जो भी दोषी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, न्यू चंडीगढ़ आज तक।